नमस्कार साथियों। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़िया होया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किस्सा कावी। तो किस्सा कावी तो जुड़े हुए ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ है। खास तौर ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ है जो विद्यार्थी UGC नैट मास्टर कैडर या फिर पंजाबी विषय ਨੂੰ एक ऐसे विषय के तौर पर पढ़ रहे हैं जो लिटरेचर के अंदर गिनिया जाता है या फिर आप दे अंदर इस प्रकार का कोई भी टॉपिक सिलेबस के अंदर पूछा जा रहा है जिसके अंदर किस्सा कावी का अध्ययन भी जुड़िया होया है। तो उन्होंने सब विद्यार्थियों के लिए यही क्वेश्चन ने जोड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आओ साथियों शुरू करते हैं हुण इन्हां प्रश्नों की प्रैक्टिस। पंजाबी किस्सा कावी अध्ययन। सब तो पहले आप देखांगे कि पंजाबी किस्सा कावी अध्ययन की जो आप गल करते हाँ तो अपने को प्रश्न आ जाता है किस्सा कावी शब्द किस भाषा तो आया है। सब तो पहले प्रश्न ही अपने को यह होता है कि किस्सा जोड़ा शब्द है ये पंजाबी के अंदर किहड़ी भाषा तो आया है। तो वो आया है साथियों किस्सा शब्द है जोड़ा वो संस्कृत तो आया है। फिर अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 2 नंबर प्रश्न है पंजाबी का किस्सा शब्द संस्कृत के किस शब्द तो विकसित होया है। यानी पंजाबी का जोड़ा किस्सा शब्द है वो संस्कृत दे वो किहड़ा शब्द है जी तो यह विकसित होकर बनया है। तो साथियों संस्कृत के अंदर उसनों आपां की कहने आ कथा कहने आ। यानी संस्कृत का जो शब्द कथा है वो अगे विकसित होकर पंजाबी के अंदर किस्सा बनया है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है वो 3 नंबर प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है अपने को कि किस्सा कावी लिखण वाले वधेरे कवियां दा धर्म। यानी जिहड़े किस्सा कावी लिखण वाले जिहड़े कवि सी उन्हां दा ज़्यादातर किस्सेकारां दा जिहड़ा धर्म सी वो किहड़ा सी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बहुत ही सरल है। ज़्यादातर किस्से लिखण वाले कौन सन मुसलमान सन। तुसीं कोई भी किस्सा लै लो तो ज़्यादातर जिहड़े किस्से ने आंकड़े जो आप लैने आ तो प्रसिद्ध किस्से सी जिहड़े वो मुसलमान किस्सेकारां वल्लों लिखे गए। फिर अपने को प्रश्न आ जाता इस तो बाद पंजाबी विच किहड़ा किस्सा सब तो वधेरे लिखिया गया। यानी वो किहड़ा किस्सा है जिहड़ा पंजाबी दे अंदर सब तो ज़्यादा प्रसिद्धि भी हासिल हो गई उसनों ते सब तो ज़्यादा राइटरां ने भी लिखिया किस्सेकारां ने लिखिया। तो वो आ जाता साथियों हीर रांझे का किस्सा। यानी हीर रांझे का ये ऐसा किस्सा है जो बहुत सारे किस्सेकारां ने लिखिया है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है वो है 5 नंबर प्रश्न किस्सा कावी का बोलबाला कदों तक रहा। यानी असी ये कहिए कि पंजाबी किस्सा कावी है जिहड़ी वो किहड़ी सदी तक चलती रही। तो साथियों वो सी 19वीं सदी के पिछले अध तक। यानी 19वीं सदी का जिहड़ा पिछला अध सी दूजा जिहड़ा अध सी तो उस वेले तक जिहड़ी पंजाबी किस्सा कावी का बोलबाला बनिया रहा। उस तो बाद यह एक नवी कावी धारा दे वल पंजाबी साहित्य जिहड़ा वो वधन लग्या। फिर अपने को एक होर प्रश्न आ जाता है पंजाबी विच सब तो पहला किस्सा किसने लिखिया। तो साथियों बहुत ही वधिया प्रश्न है। पंजाबी के अंदर सब तो पहला किस्सा किसने लिखिया तो वो आप सबनों पता ही होएगा वो लिखण वाले कौन सन। तो साथियों वो सी दमोदर। कौन सी लिखण वाला दमोदर सी। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है वो 7वां प्रश्न आ जाता है। इस दे अंदर पुष्य का नाम दे रखा है। इत्थे ये गल क्लीयर कर देनी ठीक रहेगी कि जिहड़ा पुष्य नाम दे रखा है साथियों ये बारे जिहड़े विद्वान ने पंजाबी के अंदर उन्होंने ज़्यादातर विद्वानों ने दमोदर नूं पहला किस्साकार मन्निया है। पर एक राइटर है साडा आलोचक है जिहड़ा उन्हें पुष्य नाम के किस्से की जिहड़ी चर्चा की है तो उस के मुताबिक ये प्रश्न आया तो उस के अनुसार तो पुष्य हो जाएगा। पर वधेरे जिहड़े राइटर ने वो दमोदर नूं ही पहला किस्साकार मन्निया है। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ जाता है सब तो पहला पंजाबी किस्सा किहड़ा लिखिया गया। तो साथियों सब तो पहला जो किस्से लिखण की गल आ जाती है तो वो लिखिया गया हीर रांझे का किस्सा। ये हीर रांझे का किस्सा दमोदर ने ही लिखिया सी।
ये पहला किस्सा लिखने वाला दमोदर सी। हीर रांझे के किस्से वाली गल आ गई। उपर वाला प्रश्न है जिहड़ा वो एक आलोचना के तहत पढ़िया जाता है, उस दे तहत आ गया वो प्रश्न। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, वो है 8वां नंबर प्रश्न, पंजाबी किस्सेकारां विचों प्रमुख तौर पर सब तो पहला किस्साकार कौन है। तो प्रमुख तौर पर जिहड़ा किस्सेकारां दे अंदरों पहला किस्साकार है वो आप देख ही चुके हैं। उसका नाम की है, उसका नाम है साथियों दमोदर। यानी दमोदर है पहला किस्साकार है जिहड़ा पंजाबी का प्रमुख किस्सेकारां दे तौर पर। फिर अगे इस तो बाद अपने को प्रश्न आ जाता साथियों कि किस्सियां राही किस चीज़ का प्रचार वधन लगा। यानी किस्सियां दे प्रभाव अधीन किहड़ी चीज़ का प्रचार सी जिहड़ा उस दे अंदर इजाफा होया, वो होर वधिया। तो उस दे अंदर साथियों ये सारियां गल्लां आ जांदियां ने। सदाचार का भी वधिया, सूफीवाद का भी वधिया ते कट्टर इस्लाम का भी प्रचार के अंदर वाधा होया किस्सियां के कारण। अगला प्रश्न है अपने को इस तो बाद दमोदर ने किहड़ा किस्सा लिखिया। तो दमोदर ने साथियों हीर रांझे का किस्सा लिखिया। दमोदर ने किहड़ा किस्सा लिखिया सी, हीर रांझे का किस्सा लिखिया सी। बहुत सारे प्रश्न ने जिहड़े एक दूजे के उपर निर्भर प्रश्न इस दे अंदर जोड़े गए ने। फिर इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ गया, अवल नाम साहिब दा लईए जिन एह जहान उपजाया जिन ए जहान उपाया। दमोदर के किस्से विच ये किस दा बयान है। यानी दमोदर के किस्से के अंदर आउंदा होया ये बयान है जिहड़ा वो किस तरीके का बयान है, इनू किहड़ा बयान कहांगे। इनू साथियों आपां की कहांगे, मंगलाचरण। ते मंगलाचरण किस्से के आरंभ के अंदर उस किस्से के बारे परमात्मा पासे की गई अरदास असीं कह सकते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, वो 12 नंबर प्रश्न है। हुण आपां 12 नंबर प्रश्न देखना है। तो यह आ जाता है अपने को अकबर दा दरबारी कवि। अकबर दा दरबारी कवि कौन सी, ये बहुत ही वधिया प्रश्न है। तो साथियों अकबर दा दरबारी कवि इन्हां दे अंदरों आ जाता है। तो वो ना तो तरलोचन जी सी, ना नामदेव जी सी, ना ही दमोदर सी, जदों कि वो कौन सी, गंगा भट्ट सी। फिर अगला प्रश्न है अपने को, दमोदर ने किहड़े छंद विच किस्सा लिखिया। हुण किस्से दा छंद पूछा गया है। तो साथियों दमोदर के किस्से दा हीर रांझे का जिहड़ा छंद सी वो दवेया सी। यानी उसने दवेई छंद के अंदर किस्सा लिखिया सी। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 14 नंबर प्रश्न देखना है। हुण आपां दमोदर उपर किस उपभाषा का प्रभाव है। हुण उपभाषा का प्रभाव पूछा गया तो वह आ जाता है साथियों लਹਿੰਦੇ। यानी लਹਿੰਦੇ पंजाब की जिहड़ी उपभाषा है पंजाबी है उसका प्रभाव दमोदर के किस्से के उपर विखाई दिंदा है। फिर अगला प्रश्न है अपने को, दमोदर ने किहड़े शब्द फारसी के लए जिहड़े तत्सम के तद्भव रूप में भी वरते जाते हैं। यानी इस दे अंदरों वो किहड़े शब्द ने दमोदर के किस्से के अंदर वरते हुए जिहड़े फारसी के लए गए ने ते तत्सम ते तद्भव दोनों रूपों के अंदर वरते जाते हैं। अवल, नूर ते आलम, ये तीनों ही ने जिहड़े यह तत्सम ते तद्भव के अंदर वरते जाते हैं, जदों कि यह शब्द लाए गए जिहड़े वो फारसी तो लाए गए हैं। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 16 नंबर है, दमोदर ने किस्सा हीर रांझे की भूमिका ते मंगलाचरण लई किन्नियां तुकां लिखियां। इस तरीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो तुसी पंजाबी नूं एक साहित्य के तौर पर पढ़ते हो। तो दमोदर ने किस्सा हीर रांझे की भूमिका ते मंगलाचरण लई किन्नियां तुकां लिखियां। तो वह तुकां की गल करिए तो साथियों मंगलाचरण के अंदर हीर रांझे की जिहड़ी भूमिका के अंदर मंगलाचरण के लिए तुकां लिखियां सी दमोदर ने, तो वह 4 सी, 4 तुकां उसने लिखियां सी। फिर इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ गया उसके अंदर दिता है कि अद्धा धड़ हन्ने विच फाथा अद्धा ठा धरती आख दमोदर ईकण दिसै जो धोबी सुथन घत्ती किस अलंकार बारे बयान करदियां ने। तो साथियों इस अलंकार की गल करिए तो इन्हां काव्य सतरां के अंदर आया हुआ अलंकार है जिहड़ा वह रूपक है।
रूपक अलंकार की पेशकारी इन्हां काव्य सतरां के अंदर हुई है। फिर इस तो बाद अपने को 18 नंबर प्रश्न आ जाता है, अंबर काला इत बिद होया असां दर्द मंदां दियां आही तारे चिड़ियां जुस्से विचों। इस तो बाद फिर आ गया अंबर फिर इस तो बाद लिखा होया इस काव्य सतरा के अंदर ये किसे के अंदरों लईयां गईयां काव्य सतरा ने गईयां दाही किस अलंकार नूं बयान करदियां ने, यानी इस भी काव्य सतरा के अंदर अलंकार पूछा गया है। तो जेकर आप इसके अलंकार की गल करते हाँ तो सब तो पहले आप इस काव्य सतरा नूं दोबारा तो देख लें ताकि ये प्रश्न अपने वधिया तरीके नाल समझ आ जाए। जिवें कि अंबर काला इत बिद होया, यानी आसमान काला है जो कि सानू यह घिरिया होया दिखाई दे रहा, असी दर्द मंदां दियां आही तारे चिणगा जुस्से विचों। तो यानी कह कुल मिला के यह कहीए कि ये जड़ियाँ गल्लां कहीआं गईयां ने कथन नूं इन्ना वधा चढ़ा के कहीआं गईयां ने कि यह अति हो रही ने। तो इसलिए इसका अलंकार किहड़ा हो जाएगा, अति कथनी अलंकार हो जाएगा। यानी इस जो किसी गल नूं बहुत वधा चढ़ा के किया जाए तो वह अति कथनी अलंकार हुंदा है। फिर इस तो बाद प्रश्न आ जाता अपने को, हीर दी चंदड़ा नाल लड़ाई किस रस का वधिया नमूना है। हीर दी चंदड़ा नाल लड़ाई किस रस का वधिया नमूना है। तो साथियों लड़ाई की जो गल आ जाती है तो वो अंदर हमेशा ही रस किहड़ा होएगा, वीर रस होएगा। इत्थे होर किसी गल वल ध्यान ना दिओ, लड़ाई की गल आ जाओ तो लड़ाई कदे भी उत्साह के नाल लड़ी जाती है तो उत्साह हमेशा ही वीर रस की पैरवाई करता है। बस असीं इन्हां छोटिया छोटिया गल्लां नूं नोटिस करके अगे वधदे रहना है, साडा कोई भी क्वेश्चन है जिहड़ा वो गलत नहीं जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है, दमोदर किहड़े रस की वरतों घट करता है। तो साथियों करुणा रस भी उसके किस्से च मिलता है, एक दो थां ते वीर रस भी मिलता है, श्रृंगार रस तो उसके अंदर है ही है, पर हास रस की गल दमोदर अपने किस्से के अंदर नहीं करता। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न आ गया, सब तो वध वरतों दमोदर ने अपने किस्से विच किन्हां शब्दां दी कीती। यानी वो किहड़े शब्द ने जिहड़ियां दी वरतों दमोदर ने अपने किस्से ज़्यादा तो ज़्यादा की है। तो वो तुसीं साथियों बहुत जगह पढ़िया भी होएगा, आख दमोदर अखी डिठा, यानी भरोसा विसा सिरजण की यह जिहड़ी पिरत दे लई किस्साकार ने ऐसी गल कही है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता साथियों, बग्गा सी फिरे विच झल्ला पौंदी धरोही जंदी आख दमुद्र बाज कमाणों तीर सियाल चलेंदी। इन्हां तुकां विच हीर लई किन्ने उपमा वरते गए ने। तो साथियों इस दे अंदर उपमा की गल कर दईए तो उस दे अंदर दो उपमावां वरतियां गईयां हन। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है तो उस दे लई है प्रश्न है सब तो पहले अपने को कि किन्ना सतरां विच हीर दे प्रेम भावां विच सूफियां वर्गी बेपरवाही है। यानी वो किहड़ियां सतरां ने, यानी किन्ना सतरां विच हीर दे प्रेम भावां दी जिहड़ी सूफियां वर्गी बेपरवाही प्रतीत होंदी है। एक ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा नंबर दे अंदर वो सतरां देख के असीं यह गल दसनी है। अंबर काला इत बित होया, आड़े नंबर के अंदर आ गया उल्टी हीर हीरे विच रांझा हाल ना जानो कोई। ईडी नंबर आ गया रोंदे आतन ते रोंदे वेड़े। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला आ जाता है साथियों सस्सा नंबर आ जाता है। हुण उस सस्से नंबर को आपां देखना है तो सस्से नंबर के अंदर अपने को आ जाता है कि उपरोक्त सारे। तो साथियों उपरोक्त सारे की गल नहीं करांगे आपां, इस दे अंदर जिहड़े आपां ये देखे सन तो उस दे अंदर अपने को जिहड़ा आड़ा नंबर आ जाता है कि उल्टी हीर हीरे विच रांझा हाल ना जाने कोई। यानी इस तरीके दीयां जिहड़ियां सतरां ने तो वह इस दे अंदर पैरवाई करदियां ने। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है कि दमोदर ने चूचक दे किन्ने पिंड दसे। तो साथियों दमोदर ने चूचक दे जेकर पिंड की गल करिए तो वह 84 दसे ने। फिर 25 नंबर प्रश्न है अपने को, हीर दियां सहेलियां की गिनती दमोदर ने किन्नी दसी है।
ਤਾਂ किस्से ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਮੋਦਰ ਦੇ किस्से ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆંકੜਾ 360 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 360 ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ किस्से ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। फिर इस तो बाद अपने को प्रश्न आ गया दमोदर का सारा किस्सा किन्ने छंदा विच लिखा गया है। तो साथियों दमोदर का जिहड़ा किन्ने बंदा विच लिखा गया है तो दमोदर का पूरा किस्सा है जिहड़ा वो 960 चौतुकीए बंद ने, चौतुके यानी 4 तुकां वाले बंद ने, उस दे अंदर यह किस्सा है जिहड़ा लिखा गया है। फिर अपने को इस तो बाद 27 नंबर प्रश्न आ जाता है पंजाबी साहित्य विच हीर रांझे का पहला संकेत किस विच आउंदा है। तो पंजाबी साहित्य के अंदर हीर रांझे का जिहड़ा पहला संकेत है साथियों वो अपने को बाबा फरीद के सलोकां दे विच आउंदा है, यानी बाबा फरीद ने अपने सलोकां के अंदर हीर रांझे का जिक्र किया है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है साथियों 28 नंबर प्रश्न है दमोदर ने हीर का नितनेम किन्नियां तुकां विच निबेड़ दिता। तो साथियों दमोदर ने हीर का जिहड़ा नितनेम सी वह 4 तुकां च ही निबेड़िया है। फिर अगला प्रश्न आ जाता मसनवी किस काव्य रूप नाल संबंधित है। ये तो आप सबनों पता ही होएगा। तो मसनवी काव्य रूप है जिहड़ा वो किस्सा काव्य दे नाल जुड़िया होया है, यानी किस्सा काव्य मसनवी का एक असीं रूप कह सकते हैं। फिर इस तो बाद किस्सा काव्य का प्रधान रस किहड़ा है। तो साथियों किस्सा काव्य का जिहड़ा प्रधान रस की आपां गल करते हैं तो उस दे अंदर अपने को आ जाता है शिंगार रस। किहड़ा रस आ जाता है शिंगार रस, यानी किस्सा काव्य का जिहड़ा प्रधान रस है वो किहड़ा हो जाएगा शिंगार हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है किस्सा साहित्य का, यानी किस्सा साहित्य का किस प्रकार का रूप है। रहस्यवादी रूप है नहीं है साथियों, इतिहासिक भी नहीं है, यथार्थवादी भी नहीं है, यह रोमांसवादी, यानी इसके अंदर प्रीत कथावां ने, रोमांस की गल किस्से साहित्य के अंदर की गई है। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 32 नंबर है किस्सा काव्य विच वध वरत्या जाण वाला छंद, यानी वो किहड़ा छंद है जिहड़ा किस्से काव्य के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा जिसकी वरतों हुई है। तो वह हुई है दवैया की, इनू दवैया भी कह दें दवैया भी कह दें हैं। फिर 33 नंबर प्रश्न आ जाता है पिल्लू ने किस किस्से नू लिखिया। तो साथियों पिल्लू ने जिहड़ा किस्सा लिखिया सी वह मिर्जे साहिबा का किस्सा सी, यानी पिल्लू की जिहड़ी किरत है वह मिर्जे साहिबा है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ जाता है 34 नंबर प्रश्न देखना है आपां इस मिर्जा साहिबा यानी पिल्लू किस्से नू पहली बार किस विद्वान ने लिखती रूप दिता। यानी जिहड़ा पिल्लू का किस्सा मिर्जा साहिबा है इनू लिखती रूप सब तो पहली बार किसने दिता, तो वो दिता सी साथियों रिचर्ड टेंपल ने। रिचर्ड टेंपल ने यह इसनू लिखती रूप दिता सी मिर्जे साहिबा नू जो पिल्लू का लिखिया होया सी। फिर अपने को 35 नंबर प्रश्न है किस विद्वान ने इस किस्से नू मिर्जा साहिबा यानी पिल्लू गुरमुखी लिपि विच उतारिया। यानी इनू फिर गुरमुखी लिपि विच उतारन का काम सब तो पहले किसने किया पिल्लू दे मिर्जे साहिबा नू, तो वो सी साथियों बाबा बुद्ध सिंह। बाबा बुद्ध सिंह ने यह काम किया सी कि पिल्लू का जिहड़ा मिर्जा साहिबा सी उसनू सब तो पहली बार गुरमुखी के अंदर उतारिया सी। फिर इस तो बाद साथियों अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ जाता है वो 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर अपने को प्रश्न आ जाता है इन्ना किस्सा एक किस्सा लोक काव्य रूपों के किहड़े रूप में लिखा गया है। तो साथियों जिहड़ा यह किस्सा है जिहड़ा आपां मिर्जा साहिबा पिल्लू की गल कर रहे हैं उस किस्से की गल हो रही है। तो यह किस्सा किहड़े काव्य रूप के अंदर लिखा गया, तो वह आ जाता है साथियों सद। यानी यह किस्सा है जिहड़ा सद के अंदर लिखा गया। तो ये सन साथियों कुछ प्रश्न जिन्हों की किस्सा पंजाबी के किस्सा काव्य तो संबंधित प्रश्न सन जिन्हों की प्रैक्टिस की। इत्थे एक प्रश्न होर मैं आप दे लई छड्ड के जा रहा हाँ कि पंजाबी के अंदर पहला किस्साकार दमोदर है, पर इस तो पहले भी एक विद्वान ने पुस्या नाम के किस्से की गल की है। तो वो किसने की है वो गल कहन वाला कि इस तो पहले भी पुस्या दा जिहड़ा किस्सा है वो आपां नूं मिले, ये गल किसने कही
इस दा उत्तर तुसी कमेंट राही जरूर देना ताकि एक प्रैक्टिस भी हो जाती है इस दे नाल। नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो के अंदर आपको इसका आंसर जरूर लैके हाज़र होवांगा। तो साथियों ये प्रश्न आपको किन्ने फायदा दे रहे हैं कमेंट करके दसते रहना। ऐसे तरीके नाल चैनल के उपर जुड़े रहना, चैनल को प्यार सत्कार देंदे रहना तो रिप्लाई करते रहना। इस संबंधी जो भी आपके कीमती सुझाव ने वो इस चैनल के उपर खिड़े मत्थे स्वीकार किए जाते हैं। मिलते हैं साथियों एक होर वीडियो के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।